Hello guys, welcome back to our YouTube channel एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम मॉडल पेपर 4 के बारे में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल से हर वीडियो की आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप यदि हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के चैनल में से आप नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 999 रुपीज़ है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। लास्ट 3 ईयर के वीडियो सॉल्व पेपर भी रहेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी आपको दी जाएगी। अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, या अगर आपके कोई भी डाउट आता है तो आप वहां से व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें ताकि आपको वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ ई बुक्स को अपलोड किया गया है जो कि फ्री है, आप उन्हें डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर पूछा है डिजीज़ कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी इज। जिंक की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो होती है खैरा डिसीज़, जो कि राइस में लगती है। एंड जो नेक्स्ट है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़। जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 कैलोरी पर ग्राम होती है। करनाल बंट इज़ कॉज्ड बाय। तो जो करनाल बंट डिजीज़ है वो वीट की सीरियस डिसीज़ है, जो कि ये न्यूसिका इंडिका के थ्रू कॉज होती है या टिलिशिया इंडिका के थ्रू कॉज होती है। एक ये फंजाई के अट्रैक्शन से, मतलब कि अटैचमेंट से ये डिजीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो करनाल बंट है ये गेहूं के दानों में बंट लग जाती है। ठीक है, तो ये करनाल बंट जो है न्यूसिका इंडिका के थ्रू होती है। शुगर केन इन्फ्लोरेसेंस इज़ नोन एज। जो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम एरो बोलते हैं। और एरो क्या होता है, जब लास्ट में जो इन्फ्लोरेसेंस आता है उसको हम एरो बोल देते हैं। अब शुगर केन के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं जो शुगर केन है उसे सैकरम ऑफिशिनेरम इसका जो बोटेनिकल नेम है वो, और जो क्यूबा है उसको शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि सॉइल एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज में। तो जो सॉइल एयर है वो सॉइल एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है वो होता है 0.25%। लेकिन हम एनवायरनमेंट में बात करें कि एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो 0.03% है। एंड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। जो सल्फर कंटेनिंग जिसमें सल्फर है वो अमीनो एसिड कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मैथ्योनिन। एंड नॉन एडिबल प्लांट सुटेबल फॉर बायोडीजल। इनमें से जो नॉन एडिबल है, नॉन एडिबल दैट मीन्स जो खाने वाला नहीं है या हम नहीं खा सकते, तो वो बायोडीजल के लिए कौन सुटेबल है, तो वो है जैत्रोपा। नेक्स्ट हम बात करें बाईयूरेट कंटेंट इन यूरिया। जो बाईयूरेट है यूरिया में कितना परसेंट रहता है, तो 2% ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन हाउस हैविंग लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से जो ग्रीन हाउस है वो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में किसका है, तो देखो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस है। लेकिन इसमें जब लार्जेस्ट की बात किया जाए कि लार्जेस्ट जो बोले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि 60% ग्लोबल वार्मिंग में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करती है।
एंड टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो है 328.9 मिलियन हेक्टेयर, जबकि नेट कल्टिवेटेड एरिया की बात करें तो वो 141 मिलियन हेक्टेयर है। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो कंट्री हैविंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ हाइब्रिड राइस। तो सबसे ज़्यादा जो हाइब्रिड राइस का कंट्री है एरिया में वो है चाइना, और सबसे पहले जो हाइब्रिड राइस को डेवलप्ड किया गया था वो भी वर्ल्ड में चाइना से ही किया गया था इन 1976 में। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोला जाता है युआन लॉन्ग पिंको, तो आप इनको भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया इज, जो प्रोड्यूसर की बात करें कि शुगर केन का प्रोड्यूसर कौन करता है सबसे ज़्यादा इंडिया में, वो है यूपी। एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया इज 143 मिलियन हेक्टेयर, दिस इज नेट कल्टिवेटेड एरिया है इंडिया का। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसजेनिक क्रॉप हैविंग मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड इज, जो सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया है ट्रांसजेनिक क्रॉप का वो है सोयाबीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो है 23%। एंड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, वर्टिसोल इज़ रिलेटेड टू, जो वर्टिसोल ऑर्डर है वो ब्लैक सॉइल से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, सॉइल श्रिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसमें क्या होता है यदि उसमें पानी रहता है तो वो क्या हो जाती है, जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जब ये ड्राई होती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और क्रैक हो जाते हैं। तो ठीक है, एंड देन आप बात कर सकते हो तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये ब्लैक सॉइल रिलेटेड है। एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपलेस्ट मेजर इन डाटा सेट में, जो सिंपलेस्ट मेजर है डाटा सेट में वो है, उसे क्या कहते हैं, तो आप रेंज बोलोगे, सिंपलेस्ट बहुत सिंपल मेजर है डाटा का। एंड देन नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया इज, जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है हमारे इंडिया में वो 15 जोन्स हैं। एंड कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स इन इंडिया, तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन की बात करें तो वो 20 है, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया में 15 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ मिनिमम वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, वो लिविंग ने दिया था 1939 में। और लॉ ऑफ मिनिमम ये है कि यदि किसी प्लांट में किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वह उस डेफिशिएंसी को वह ही एलिमेंट उसे पूरा कर सकता है, ना कि किसी अदर एलिमेंट की प्रेजेंस उसकी कमी को पूरा कर सकता है, ठीक है। दिस इज़ लॉ ऑफ मिनिमम गिवन बाय लीबिग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हेन द फर्टिलिटी ग्रेडिएंट ऑफ द फील्ड इज इन 2 डायरेक्शंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज। सो हम बात करें जो आरबीडी है, ठीक है, आरबीडी जो है इसका जो यूज़ है अप्रोप्रिएट है, ये जो जब फर्टिलिटी जो ग्रेजुएंट्स की फील्ड में क्या रहती है सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। एंड एलएसडी की बात करोगे तो एलएसडी कैन रिप्लेस द आरबीडी व्हेन द फर्टिलिटी ग्रेजुएंट इन 2 डायरेक्शंस इंस्टेड ऑफ 1। यदि एक के अलावा आप ये मतलब कि 1 के अलावा यदि 2 डायरेक्शन की बात की जाए तो जो फर्टिलिटी ग्रेजुएंट है वो उसका एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है एलएसडी। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है एनोवा वाज डिफाइंड बाय, जो एनोवा है उसको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले एनोवा मतलब हम पता कर लें कि एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है वो डिफाइन किया गया था आर ए फिशर के थ्रू, स्टैटिस्टिशियन आर ए फिशर। एंड नेक्स्ट जो हमारा है द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। The principle of making use of greater homogeneity in groups of experimental units of reduce the experimental error is local control, ठीक है। जो प्रिंसिपल है यूज़ करने का ग्रेटर होमोजेनिटी ना ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में रिड्यूस करना एक्सपेरिमेंटल एरर्स को, उसे बोल सकते हैं हम लोग लोकल कंट्रोल्स। एंड देन आप बात करेंगे मोस्ट ऑफ द बीट वेराइटीज़ आर, जो
मोस्ट वीट की वैरायटीज़ है वो है क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट्स। कैसी है वो? क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट्स है। एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो राइस ग्रेन इज़ डिफिशिएंट इन, राइस ग्रेन में किसकी डेफिशिएंट होती है? तो वो होती है लाइसिन की। नेक्स्ट हम बात करें जो एन आइडल टाइप ऑफ राइस विथ स्मॉल थिक एंड इरेक्ट लीफ वॉज प्रपोज बाय। आइडल टाइप है राइस का स्मॉल या स्मॉल थिक इरेक्ट लीफ। तो ये प्रपोज किया था किसने? ये क्या था? योशिदा ने। किसने किया था? योशिदा ने। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे बोनेपिले अर्ली बेगर आर्कल द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। ये किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है? ये पी की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। एंड देन हम नेक्स्ट बात करें कि जो डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज प्रोडक्शन टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस बाय। जो डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वो है D.F. जोन्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, वो है मैट टाइप नर्सरी इज़ रिलेटेड टू। तो आपने देखा होगा आजकल खूब ट्रेंडिंग पे चल रहा है मैट टाइप नर्सरी ना। ऐसे करके नर्सरी में क्या कर देते हैं, राइस की नर्सरी को लगा दिया जाता है, तो वो राइस से रिलेटेड है मैट टाइप नर्सरी। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे द क्रॉप हैविंग द हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूज इज़। जो सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है? तो वो है कॉटन। सो कॉटन में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किए जाने वाली क्रॉप है। नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन रेट इज़ हाईएस्ट इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट। जो फोटो रेस्पिरेशन रेट है वो हाईएस्ट होता है किस ग्रुप प्लांट्स के? तो वो है C3 प्लांट्स में है। नेक्स्ट हम बात करें कि रिक्वायर्ड सीड रेट फॉर रेजिंग टोमेटो नर्सरी इज़। जो टोमेटो की नर्सरी, ठीक है, टमाटर की जो नर्सरी के लिए उसकी जो बीज दर है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 400 ग्राम होनी चाहिए। अब हम बात करें इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो टोमेटो को बोटेनिकल नेम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम होता है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n=24 होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस इज। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसमें ATP को गेन करना, उसे कितने ATP गेन होते हैं? तो उससे होते हैं 2 ATP। एंड नेक्स्ट हम बात करें द प्रिकर्सर ऑफ एथाइलिन इज। जो प्रिकर्सर एथाइलिन का वो है मेथियोनिन। Which element is involved in biosynthesis of indole acetic acid? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि बायोसिंथेसिस IAA के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? तो वो है जिंक। क्या है वो? जिंक। PAR मीन्स फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इस मेजर्ड बाय, इसको हम आइंस्टीन से मेज़र कर सकते हैं। और जब PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन 0.4 से 0.7 माइक्रोन तक होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट और अल्टीमेटली बायोगैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एसेंशियल होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट अकोमोडेशन एंड RBT विदाउट लॉस ऑफ एफिशिएंसी इज। जो मैक्सिमम नंबर है ट्रीटमेंट का, अकोमोडेशन है RBT में बिना कुछ लॉस की एफिशिएंसी की, वो है 20। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज। तो वो है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है C4 प्लांट्स में वो है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन जनरली फाउंड इन। जो अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन है वो एक फंजाई के थ्रू होता है, वो कि ग्राउंड नट में ये हमें देखने को मिलता है। ग्राउंड नट को हम मंकी नट भी बोलते हैं और पीनट भी बोलते हैं। तो हम बात करें कि इसका जो बोटेनिकल नेम होता है अरेकिस हाइपोसिया होता है और ये पेपलियोनियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे विच क्रॉप इज़ नोन एज वाइट गोल्ड। तो इसमें से कौन सी क्रॉप वाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती है? तो वाइट गोल्ड के नाम से जानी जाने वाली जो क्रॉप है वो है कॉटन, जो कि अमेरिका में से वाइट गोल्ड कहा जाता है, या वाइट गोल्ड इन अमेरिका। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो एक और हम बात करें यहाँ ग्राउंड नट से रिलेटेड था, वो है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्सेस एंड ऑयल सीड। टेम्पो जो स्टार्ट हुआ था वो 1986 से स्टार्ट किया गया था।
नेक्स्ट जो है, जो कॉटन का वाइट गोल्ड इन अमेरिका में बोला जाता है। कॉटन का बोटेनिकल नेम होता है गॉसिपियम स्पीसीज। फैमिली बिलोंग्स टू मालवेसी एंड ओरिजिन इसका है मैक्सिको। नेक्स्ट हम बात करें इन गैंगाटिक प्लांट्स, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम कवर्स अबाउट, जो राइस का और वीट का क्रॉपिंग सिस्टम है वो कितने हेक्टेयर में कितने एरिया को कवर करता है, वो है 10 मिलियन हेक्टेयर को। द टेस्ट बिटवीन टू पॉपुलेशन वेरिएंस डन बाय एफ टेस्ट, द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट्यूरस इन मैमल्स इज BOAA। नेक्स्ट हम बात करें जो बीटी कॉटन के अंडर पे जो एरिया आता है इंडिया में वो कितना आता है, वो आता है 6.4 मिलियन हेक्टेयर। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि जो आपका जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन है वो विच स्टेट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम पल्स प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जो पल्स प्रोडक्शन हमारे इंडिया में है वो है हाईएस्ट इन मध्य प्रदेश में। एंड नेक्स्ट हम बात करें जो फर्स्ट मेज हाइब्रिड है इंडिया में वो है गंगा 1। एंड नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है और हमने इसको पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड तो इनमें हाउ मेनी परसेंट, तो ये था 60%। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे विच टेस्ट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, तो वो है टी टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्रांसजेनिक ग्लोबलाई। तो जो ट्रांसजेनिक ग्लोबलाई के अकॉर्डिंग हम बात करें कि ग्लोबली के लार्जेस्ट एरिया में कौन सी क्रॉप है, तो वो है सोयाबीन की क्रॉप है। ठीक है, सोयाबीन का बोटेनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है चाइना। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन परसेंट भी पाया जाता है, जो कि 40 to 42% तक प्रोटीन पाया जाता है। 20 to 22% तक इसमें पाया जाता है ऑयल कंटेंट प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे विच डिग्रेडेशन प्लेज आर मेजर रोल इन द परसिस्टेंस एंड बिहेवियर ऑफ हर्बिसाइड्स इन सॉइल। इनमें से किसका डिग्रेडेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है परसिस्टेंस, मतलब बहुत टाइम तक, एंड बिहेवियर हर्बिसाइड्स इन सॉइल में, वो है माइक्रोबियल का। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कैस्टर बिलोंग्स टू फैमिली यूफोरबिएसी। फैमिली से कैस्टर जो है वो बिलोंग करता है। प्लांट अडॉप्टेड टू सैलाइन सॉइल्स आर कॉल्ड एज, जो प्लांट है वो सैलाइन सॉइल में अडॉप्ट किए जाते हैं वो प्लांट्स कहलाते हैं हेलोफाइट्स बोला जाता है उनको। फाउंडेशन सीड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम, जो फाउंडेशन सीड है वो ब्रीडर सीड से प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रीडर सीड का जो कलर होता है, वो कलर टैग कलर जो होता है वो होता है गोल्डन येलो कलर का टैग इसको दिया जाता है। इसकी जो प्योरिटी होती है, जेनेटिक प्योरिटी, वो 99.5% होती है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, जो स्पेसिफिक हीट है ये भी दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1 कैलोरी पर ग्राम। शुगर बीट, ठीक है, बीटा वल्गैरिस जो है इसका बोटेनिकल नेम बीटा वल्गैरिस है। तो ये एक इंडिकेटर प्लांट है किसके लिए, सोडियम के जो है ये इंडिकेटर प्लांट है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between soil properties and plant production is known as एडाफोलॉजी। जो रिलेशनशिप है सॉइल प्रॉपर्टीज़ और प्लांट प्रोडक्शन के बीच में उसे एडाफोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि पेडोलॉजी से ओरिजिन ऑफ आ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है, सॉइल और सॉइल उससे रिलेटेड है। तो जब प्लांट से रिलेटेड हम सॉइल को लेके स्टडी करते हैं तो उसको हम एडाफोलॉजी बोल देते हैं। ये सॉइल साइंस की ही 2 ब्रांचेस है, पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी। एंड नेक्स्ट हम बात करिए द डॉफिंग जीन इन राइस इज DG, वो जीन है जो डॉफिंग जीन है हमारे राइस क्रॉप में वो है DG, वो जीन। एंड नेक्स्ट जो है सनफ्लावर इज ऑल्सो नोन एज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ बोरोन
ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ जो इंडिकेटर प्लांट है किसकी डेफिशिएंसी का, वो है बोरोन की। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे तो फोटोट्रॉपिज्म है, सनफ्लावर से ही रिलेटेड है। जैसे जैसे सूर्य जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में जाता है उसका जो फ्लावर रहता है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। In India, area under rice is about 45 million हेक्टेयर। राइस के अंडर पे जो एरिया आता है वो है 45 मिलियन हेक्टेयर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रिटिकल इज अ क्रॉस बिटवीन। जो ट्रिटिकल है वो किसके बिटवीन क्रॉस है, तो वो है व्हीट और राई के बीच का क्रॉस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। वो है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है किस पल्सेस क्रॉप का होता है, अब किस, ठीक है, तो वो है हमारी पिजन पी का होता है। तो पिजन पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है, वो होता है किजनस किजान, और ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा इसे अरहर टू रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है और ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। एंड नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ थर्मो इनसेंसिटिव। तो इनमें से कौन सी क्रॉप थर्मो इनसेंसिटिव है, तो वो है सनफ्लावर। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स जेनेटिक मॉडिफाइड वेराइटीज़ आर अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो क्रॉप है जेनेटिक मॉडिफाइड वेराइटीज़ है जो कि इंडिया में कल्टिवेशन होता है, वो है कॉटन। एंड नेक्स्ट हम बात करें डेंजरस केस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज। जो डेंजरस केस है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम AC यूज़ करते हैं, घर में फ्रिज यूज़ करें, उसके कारण भी जो ये गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए बहुत ही डेंजरस केस है। देन नेक्स्ट बात करेंगे जो प्रेजेंट लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में 0.03% पाई जाती है, लेकिन हम बात करें तो सॉइल एयर में वो 0.25% रहती है। एंड नेक्स्ट जो बात करें इस पर प्रेजेंट लेवल पूछ रहा है कि वो है 295 to 300 ppm। नेक्स्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक इनहिबिशन बाय ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जो फोटोसिंथेटिक इनहिबिशन है ऑक्सीजन के द्वारा उसे कहा जाता है बारबर्ग्स इफेक्ट। एंड नेक्स्ट जो है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज़ नोन एज। जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम पैनिकल बोलते हैं, जिसमें कि 6 नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो स्टम रहता है राइस का उसे हम कल्म कहते हैं, और इसमें जो प्रोटीन जो पाया जाता है राइस के प्रोटीन को हम ओराइजीन भी कहा जाता है, ओराइजीन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है फिशरी से रिलेटेड है। और यदि क्रॉप्स की बात करें तो वो ग्रीन से रिलेटेड है, ऑयल सीड जो क्रॉप्स है, ठीक है। देन येलो से येलो सीड पल्सेस क्रॉप्स जो है वो येलो रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट ऑफ 1 कॉटन बेल एज। जो वेट है एक कॉटन बेल का वो है 170 किलोग्राम। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि जो कॉटन की लेंथ है हम उसको मेज़र करते हैं, उसको मेज़र किया जा सकता है एरिलोमीटर के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें जो एलुवियल सॉइल है वो फाउंड होती है कहाँ पे, रिवर डेल्टा में। और जो एलुवियल सॉइल है इससे दो क्या बनती है, सॉइल्स बनती है, एक होती है खादर और एक होती है भांगर, ठीक है। इनको दो में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइब्रिड कॉटन इन इंडिया वॉज एवॉल्व्ड बाय फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो 1970 जो हाइब्रिड कॉटन है इंडिया में उसको एवॉल्व किया गया था फर्स्ट टाइम पे 1970 में। नेक्स्ट हम बात करें द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड। उसे कहा जाता है सॉइल टेक्सचर, और जो सॉइल टेक्सचर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉप लॉगिंग इज़ डन इन। जो क्रॉप लॉगिंग है वो किस में डन किया जाता है, वो शुगर केन में। नेक्स्ट हम बात करें जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है 2004 और 5 में था वो था 141 मिलियन हेक्टेयर।
नेक्स्ट बात करें तो द IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था 1905 में 1 अप्रैल 1905 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोपेस्टिसाइड। तो इनमें से जो कौन सा बायोपेस्टिसाइड नहीं है तो वो है कार्बाराइल। एंड फेरोमोन ट्रैप्स अट्रैक्ट। जो फेरोमोन ट्रैप है वो क्या होता है कि उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो जो फेरोमोन ट्रैप्स अट्रैक्ट करता है किसको, मेल मोथ्स को। नेक्स्ट बात करें मेज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। जो मेज बिलोंग करती है किस कैटेगरी से, वो है मोनोसियस। अब मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि जो मोनोसियस प्लांट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं या ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें मेल ऑफ फ्लावर्स तो एक ही प्लांट पे रहते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं। उस कंडीशन को हम मोनोसियस कहते हैं। और मेज जो है वो मोनोसियस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और इसकी फैमिली की बात करो तो ये इसकी जो फैमिली है मेज की वो होती है ग्रेमिनी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि IGFRI इज़ लोकेटेड एट। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में लोकेटेड है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल मल्च इज़ यूजफुल इन। सॉइल मल्च है वो यूज़फुल है मिनिमाइजिंग एवोपरेशन लॉस। जो एवोपरेशन लॉसेस होता है उसको कम करने के लिए ये इज़ यूज़फुल है सॉइल मल्च का यूज़। एंड आपको एक बात और हम बता दें कि यदि आप हमारे नाबार्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की क्लासेस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी गई है। आप वहां से हमारे नाबार्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की क्लासेस को भी देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे जो हमारा था ये 80 क्वेश्चंस हमारे मॉडल पेपर 4 के कंप्लीट होते हैं। सो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा। एंड देन आप यदि हमारे इफ़को AGT के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो उसका प्राइस 1999 रुपीज़ है। आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन दिए जाएंगे, आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, लास्ट 3 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 9 मंथ्स तक की है। सो आप यदि परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सो